हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, चैप्टर नंबर 4 ईयर। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए आपके। चैप्टर फर्स्ट जिसमें हमने अर्थ के बारे में जाना था, अर्थ का इंटीरियर सरफेस कैसा है, अर्थ का इन्वायरमेंट कैसा है उसके बारे में। सेकेंड चैप्टर में इनसाइड आवर अर्थ, जिसमें हमने अर्थ की इंटीरियर सरफेस के बारे में, जो अर्थ के 3 डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ा। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनके थ्रू में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के इनसाइड में उनका फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये पढ़ा था हमने। आज का जो चैप्टर है बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि एयर, जब बात करते हैं हम एयर की, तो हम जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बेसिकली अभी जहाँ पे भी हम बैठे हैं अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस पे हमें अलाइव रहने के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था, टोटल 8 हैं। तो हमने ये पढ़ा उसमें कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर में एयर एग्जिस्ट करती है, और एयर में भी ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर में एयर एग्जिस्ट नहीं करती, एयर से फॉर्मेशन होता है एटमॉस्फेयर का। अब ये जो एयर है अर्थ के सरफेस पे पाई जाती है, जिसके कारण इसको हम यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी अलाइव हैं, एनिमल किंगडम भी अलाइव है, एंड ह्यूमंस का भी एग्जिस्टेंस है। हमारी जो अर्थ है बेसिकली है एक प्लेनेट। अब इस प्लेनेट को सोलर विंड से बचाने के लिए, सोलर से क्या होती है ना कि बहुत सारी सोलर विंड्स निकलती हैं, सोलर स्टॉर्म्स निकलती हैं, उनसे बचाने के लिए, उनसे सेव करने के लिए अर्थ का खुद के पास एक खुद का जो है एयर का ब्लैंकेट है, गैसों का ब्लैंकेट है। देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ द गैसेस, डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, उनका एक ब्लैंकेट है। जैसे सर्दी के दिनों में हम ठंड से बचने के लिए कंबल का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अर्थ सोलर विंड से बचने के लिए अपने आसपास एक एयर का ब्लैंकेट जो है इस्तेमाल एक तरीके से बोल सकते हैं करती हैं। अब ये अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग में मिलता है, ये जो एयर का ब्लैंकेट है इसको बोल देते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब जब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर मीन्स कि वही अर्थ के चारों तरफ में जो भी गैसेस के मिक्सचर हैं। अब इसमें एक टाइप की कोई गैस नहीं है, इसमें ढेर सारी गैसेस हैं, ढेर सारी गैस हैं। जैसे आप बोल दीजिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन गैस है, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ओजोन गैस है। ठीक है। अब ये सारी जो गैसें हैं ये मीन्स हमारे एयर का क्या है, पार्ट है। ये एयर का जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें उनके ये पार्ट्स हैं। उन सब में से सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन, जिसका अमाउंट अगर आउट ऑफ 100% बात करें वो होती है 78%। कितनी होती है? 78% जो होती है नाइट्रोजन गैस। सेकेंड नंबर पे जो गैस की क्वांटिटी आती है वो होती है ऑक्सीजन गैस, जो पाई जाती है 21%, जो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए एंड जितने भी एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थर्ड गैस जो लेवल में पाई जाती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पाई जाती है 0.03%। समझ रहे हैं? आधे परसेंट से भी कम, 0.5% भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। फोर्थ नंबर पे जो गैस की रैंकिंग आती है उसको बोलते हैं आर्गन गैस, जिसका अमाउंट होता है 0.93%। एक तरीके से देखेंगे 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। यानी एटमॉस्फेयर में फर्स्ट नंबर पे जो कोई गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे हो गई आर्गन, एंड फोर्थ नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी और भी सारी गैसें जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है, ओजोन भी गैस है इसमें। ये सारी गैसेस का जो भी अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर में वो बहुत ही कम है। एक तरीके से वो है कितना, 0.04%। अगेन इसमें ढेर सारी और भी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में रहती हैं। इनमें से जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ह्यूज पोर्शन जो है नाइट्रोजन गैस का है, जिसका अमाउंट कितना है 78%। नाइट्रोजन गैस का काम क्या होता है बेसिकली? आपसे अगर मैं क्वेश्चन करें आपसे, अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा एनिमल किंगडम पाए जाते हैं, ज़्यादा एनिमल्स है कि ज़्यादा प्लांट्स हैं? तो ऑब्वियसली जवाब क्या होगा कि बहुत सारे जो है प्लांट्स हैं अर्थ के सरफेस पे। अभी जो प्लांट्स है ना उनको सर्वाइव करने के लिए
उनके सर्वाइवल के लिए ही नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करके उनको अपना फूड मिलेगा, तो वो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। बट उनके जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइबोजियम है, एक बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को लेते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और उस प्लांट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी हीलिंग के लिए, सपोज करिए हमें चोट लगती है, जब हमें चोट लगती है हम क्या करेंगे, हम हमें जो चोट लगती है तो हम दवा खा लेते हैं, या फिर कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, यहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं, इसलिए क्योंकि जो वाउंड हुआ है हमारे स्किन